अनुमान लक्षणम अनुमिति कारणम अनुमानम। अर्थात अनुमान का लक्षण करते हैं अनुमिति कारणत्वम अनुमानत्वम। अर्थात अनुमिति के कारण असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्षा अनुमानयोः कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य प्रत्यक्षा अनंतरम अनुमानम निरूपयति। अनुमिति अनुमिते कारणम अनुमानम इत्यर्थः। तच्च लिंग परामर्श एवेत निवेदीयस्यते। कुठारादाव अतिव्याप्तिवारणाय अनुमितित प्रत्यक्षादाव अतिव्याप्तिवारणाय अन्विति। अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान में कार्य कारण भाव की संगति का अभिप्राय कर प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण करते हैं। अनुमिति का कारण अनुमान है। यह तात्पर्य है वह अनुमान लिंग परामर्श ही है। यह बतलाया जाएगा। खाली कारणम को अनुमान मानेंगे तो कुठार फरसा आदि में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि छेदन क्रिया में कुठार भी कारण असाधारण कारण है। उसे हटाने के लिए अनुमिति पद दिया। केवल मिति कारणम ऐसा कहें तो प्रत्यक्षमेति में अतिव्याप्ति होगी। इसलिए अनुमिति कारणम ऐसा पद दिया। धूम और बहनी आदि के साहचर्य का प्रत्यक्ष होने के अनंतर अनुमान होने से प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण कर अनुमान का निरूपण करते हैं। अनुमिति लक्षणम परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति।
अर्थात अब अनुमिति का लक्षण करते हैं। परामर्शजनयत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितित्वम्। परामर्श से जन्य उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। ननु अनुमितेरेव दुर्निरीपत्वात् तद् घटिता अनुमानम् अपि दुर्निरूपम् मित्यद् आह परामर्शेत्। प्रत्यक्षादाव अतिव्याप्तिवारणाय परामर्शजन्यमिति। परामर्श ध्वंसवारणाय ज्ञानमिति। परामर्श प्रत्यक्षवारणाय हेतु विषयकम् इत्यपि बोध्यम्। अर्थात अनुमिति का ही निरूपण दुष्कर है, तो अनुमिति घटित अनुमान का निरूपण भी दुष्कर है। ऐसी शंका कर अनुमिति का लक्षण करते हैं। परामर्शेत अनुमिति का जन्यम ज्ञानम ऐसा लक्षण करेंगे तो प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति होगी। अतः परामर्शजन्यम ज्ञानम ऐसा लक्षण किया। अब परामर्शजन्यम इतना ही लक्षण करेंगे तो परामर्श से जन्य परामर्श ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसको हटाने के लिए ज्ञानम ऐसा पद दिया। परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए हेतु विषयकम ऐसा पद देना चाहिए। इसको स्पष्ट करते हैं। वह्नि व्याप्य धूमवानयम् पर्वतः एतादृश ज्ञानवान हम। अर्थात वाहनी की व्याप्ति के विषय धूम वाला यह पर्वत है। ऐसे परामर्श का ज्ञान वाला मैं हूँ। ऐसे परामर्श प्रत्यक्ष में विषयता संबंध से परामर्श कारण है। ऐसे परामर्श से जन्य परामर्श प्रत्यक्ष ज्ञान में पूर्वोक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए हेतु विषयकम
पद का सन्निवेश आवश्यक है, तब तो परामर्शजनयत्वे सति हेतु विषयकत्वे च सति ज्ञानत्वम् अनुमितित्वम्, अर्थात परामर्श से जन्य और हेतु का अविषयक जो ज्ञान है उसे अनुमिति कहना चाहिए। ऐसा लक्षण करने से बहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस परामर्श जन्य पर्वतो बहनी मान यह अनुमिति है। यह लक्षण समन्वय हुआ। हेतु विषयकत्वे सति कहने से परामर्श प्रत्यक्ष अर्थात बहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत एतादृश ज्ञानवान हम, इस ज्ञान में धूम हेतु का विषय है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। परामर्शस्य लक्षणम् व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, यथा वह्नि व्याप्य धूमवानयम् पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान की ज्ञानम अनुमिति, अर्थात वह्नि का व्याप्य व्याप्ति विशिष्ट धूम का अधिकरण आधार यह पर्वत है। ऐसे ज्ञान को परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से उत्पन्न पर्वतो वह्निमान, पर्वत वह्नि वाला है, यह ज्ञान अनुमिति है। व्याप्ति विशिष्टेत विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञापरामर्शनम इत्यर्थः। घटादि ज्ञान वारणाय पक्ष धर्म ते धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारणाय व्याप्ति विशिष्टेत तौदीति परामर्श जन्यम इत्यर्थः। अर्थात व्याप्ति विशिष्टेत विषयिता संबंध से वह्नि के व्याप्ति विशिष्ट धूम के पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अयम घटः, यह घट है। ऐसे ज्ञान में घट विषय है। विषय में रहने वाले धर्म को विषयिता कहते हैं।
विषयिता संबंध से पदार्थ में ज्ञान रहता है, इसी तरह विषयः अस्यास अस्तीति विषयी इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञान को विषयी कहते हैं। विषयिनी भावो विषयिता अर्थात विषयी ज्ञान में रहने वाले धर्म को विषयिता कहते हैं। विषयिता संबंध से पदार्थ ज्ञान में रहता है, विषयिता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता स्वरूप पदार्थ ज्ञान में रहता है। अब केवल व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम परामर्शः ऐसा कहेंगे तो व्याप्ति विशिष्ट घट ज्ञान में अति व्याप्ति होगी। उसका निवारण करने के लिए पक्ष धर्मता पद का निवेश किया है। अब केवल पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः इतना ही कहेंगे तो धूमवान पर्वतः अर्थात धूम वाला पर्वत है, इस ज्ञान में व्याप्ति विशिष्ट धूम आदि का पक्ष पर्वत में रहने से अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए व्याप्ति विशिष्ट पद दिया है। सो यहाँ पर यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वाहनी है। ऐसी व्याप्ति न होने से दोष नहीं है। तौदीति तत्पद का परामर्श से उत्पन्न यह अर्थ है। का नाम व्याप्ति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार हेतु धूम और साध्य अग्नि के साहचर्य सहभाव को व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्रेति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति व्याप्तेर अभिनयः साहचर्यनियम इति लक्षणम्। सहचरतीति सहचरस्तस्य भावः साहचर्यः समानाधिकरण्यम् इति यावत् तस्य नियमो व्याप्तिरित्यर्थः। स च
और व्यभिचरितत्वम तच्च व्यभिचाराभावः। व्यभिचारस्य साध्याभाववद्व्यतित्वं तथा च साध्याभाववद्व्यतित्वं व्याप्तिरिति पर्यवसन्नम्। महानसं वह्निमत् इत्यादौ साध्यो वह्निः तद्भाववान्। जल हदादि तद्व्यतित्व नौकादौ अव्यतित्वं प्रकृते हेतुभूते धूम इति कृत्वा लक्षण समन्वयः। धूमवान् वह्निरित्यादौ साध्यो धूमः तद्भाववद् अयो गोलकं तद्व्यतित्वमेन वह्नयाद् अदीत नाति व्याप्तिः। अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। यह व्याप्ति का अभिनय है। साहचर्य नियमों व्याप्ति अर्थात हेतु और साध्य का साहचर्य नियम व्याप्ति है। साहचर्य नियमों में व्याप्ति अर्थात हेतु और साध्य का साहचर्य नियम व्याप्ति है। यह व्याप्ति का लक्षण है। सहचरतीति सहचर अर्थात जो साथ चलता है वह सहचर है। सहचर के भाव को साहचर्य कहते हैं। साहचर्य का पर्याय समानार्थक शब्द देते हैं। समानाधिकरण्यम अर्थात एक अधिकरण आश्रय में रहना। उसके नियमों को व्याप्ति कहते हैं। इस नियम को अव्यभिचारित्वम कहते हैं। अव्यभिचारितत्व का अर्थ है व्यभिचार का अभाव। व्यभिचार का तात्पर्य है साध्याभाववद्व्यतित्वम अर्थात जहाँ साध्य नहीं रहता है वहाँ रहना। साध्याभाववद्व्यतित्वम व्याप्ति
यह व्याप्ति का लक्षण पर्यवसन्न हुआ। अब इस बात को स्पष्ट करते हैं। महानसम वह्निमत् धूमात् अर्थात महानस पाकशाला वह्नि युक्त है, धूम के रहने से इत्यादि में साध्य हुआ वह्नि, उसका अभाव वाला हुआ जल हृद, तालाब आदि, उसमें नौका आदि की वृत्ति स्थिति है। प्रकृति हेतुभूत धूम में आवृत्ति और स्थिति है। इस प्रकार लक्षण समन्वय हुआ। धूमवान बहने अर्थात पर्वत धूम वाला है, बहनी होने से इत्यादि औषध हेतु में साध्य हुआ धर्म। उसका अभाव वाला हुआ अयोगोलक, तपा हुआ लोह पिंड। बहनी आदि की उसमें वृत्ति स्थिति है। इसलिए यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं हुई।